हेलो एवरीवन। जैसे कि हम सबको पता है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है। अभी एग्ज़ाम्स का कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नहीं आया है एंड वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग एट दिस स्टेज एज कंडीशंस आर गेटिंग वर्स डे बाय डे। एंड मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास अभी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग with the speed of internet nowadays. So this lecture is basically focused on the important topics of unit 3 in computer graphics and यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड हमारे टॉपिक्स हैं जिनकी स्टडी करके हम अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में या जो भी हमारे इंटरनल या प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट शेड्यूल होने वाले हैं इन फ्यूचर उनके लिए हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चन का पैटर्न है जो सिलेक्शन किए गए हैं यहाँ पर टोटल 1 से 15 क्वेश्चंस, ये हमारे लास्ट ईयर के जो भी AKTO के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं उन पे बेस्ड हैं। सो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं अच्छे से। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायमेंशनल है हमारा, तो अभी तक हम लोगों ने एक्स और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा था, तो 3D कोऑर्डिनेट में हम जेड एक्सिस का भी इन्वॉल्वमेंट करेंगे। तो इस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन है, इन डेप्थ इसे देखना है एक बार में। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D डिस्प्ले मेथड्स। जो हमारे पास डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, जो डिस्प्ले मेथड्स हैं, जैसे कि यूनिट 1 में वी हैव ऑलरेडी studied about so many display devices, display methods and अब यहाँ पर यूनिट 3 में हमें क्या करना है कि 3 डायमेंशनल जो भी हमारे स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में और उनके कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। थर्ड क्वेश्चन इज इलस्ट्रेट डेप्थ क्यूइंग प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन में हमारे पास एक टॉपिक है डेप्थ क्यूइंग, मतलब कि जो भी हमारी इमेजेस हैं उनको जब प्रोजेक्ट किया जाता है हमारा, तो डेप्थ के बेसिस पे जो भी डिस्प्ले किया जाता है वो कॉन्सेप्ट हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट इज पॉलीगन मेश। जो हमारी पॉलीगन मेश है वो क्या होता है, ये सारे शॉर्ट नोट टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गिव 3D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर। अब यहाँ पर हमारा जो ये यूनिट 3 है ये हमारी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो एक तरह से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऑल दोज 2D ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव अर्लियर स्टडीड। एंड अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसका अपडेटेड वर्जन पढ़ना है। 3 डायमेंशनल में सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम सारी चीज़ें हैं, बस हमें करना क्या है, वन मोर एक्सेस विल बी एडेड। और सेकंड जो हमारी जो यूनिट का पार्ट है उसमें क्या आएगा हमारा कि जो प्रोजेक्शन आ जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन में जो भी टॉपिक्स हैं हमारे वो थ्योरेटिकल हैं, उसके डायग्राम्स विद कॉन्सेप्ट पढ़ लेने हैं सही से। 3D ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे ट्रांसलेशन है, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, शेयर, इन सब की मैट्रिक्स पढ़नी है, इनका कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि ये मैट्रिक्स हमारी कैसे बन रही हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स इसमें देखने हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक क्वेश्चन है, ये अक्सर कई बार रिपीट हुआ है इसलिए इसे रखा है हमने इसमें। तो आर इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू आर नेगेटिव थीटा इज इक्वल्स टू आर टू द पावर टी थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो कैपिटल आर क्या है, यहाँ पर एक रोटेशन मैट्रिक्स है, और रोटेशन मैट्रिक्स है। और थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जिसके रिस्पेक्ट में हम रोटेशन करवा रहे हैं। इनवर्स और ट्रांसपोज सबको ही पता है मैथ्स में, नेगेटिव थीटा मतलब कि वैल्यू जो है हमारी वो नेगेटिव है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये प्रूविंग करनी है और यहाँ पर रोटेशन मैट्रिक्स भी लिखनी है एक्स वाई और जेड एक्सिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ कैन वी परफॉर्म रोटेशन अबाउट आर्बिट्रेरी एक्सिस। आर्बिट्रेरी एक्सिस का कंसेप्ट हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, बस after including the third axis. क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन 3D व्यूइंग पैरामीटर्स। अब यहाँ पर जो भी हमारे व्यूइंग या डिस्प्ले पैरामीटर्स हैं 3 डायमेंशनल में वो डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज derive the 3D transformation matrix to perform transformation of world coordinates to viewing coordinates। मतलब जो भी हमारे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स यानी कि पूरा एक्स्ट्रा जो भी पोर्शन है हमारा ओवरऑल, और व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स मतलब वो पोर्शन जो हमें सेलेक्ट करना है। सपोज वी आर कैप्चरिंग अ फोटो फ्रॉम आर मोबाइल एंड हम एक पार्क में बैठे हुए हैं, तो पार्क में बहुत सारे सीन होंगे, बट व्हाट आर वी कैप्चरिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, आर वी टेकिंग अ सेल्फी और आर वी टेकिंग a snapshot of some particular plant, or
लोकेशन, तो वो हमारा होता है व्यूइंग कोऑर्डिनेट। जो पार्ट हमारे मोबाइल के कैमरे पे, मोबाइल के स्क्रीन पे जो पार्ट आ रहा है, दैट कैन बी रिलेटेड टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स। और उसके अलावा जो भी पूरा का पूरा जो पार्ट का सीन है, दैट कैन बी रेफर्ड एज वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो हमें 3D ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स को डिराइव करना है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका किस में करे, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करे। द क्वेश्चन नंबर 10 इज डिफाइन प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन हमारा क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें प्रोजेक्शन के टाइप्स भी कई सारे मिलेंगे विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शॉर्ट नोट्स हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं इस टॉपिक्स में। तो नेक्स्ट इज पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पैरेलल और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन हमारा क्या होता है, इसके बारे में है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर हमारे पैरेलल और इसके हमें टाइप्स भी पढ़ने हैं, मतलब इन डेप्थ जो प्रोजेक्शन है उसका एक जब भी हम स्टडी करेंगे तो हमें एक हायरार्किकल या ग्राफिकल स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस होंगे। पर पैरेलल है, पर्सपेक्टिव है, कैवलियर कैबिनेट प्रोजेक्शन है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन देने हैं हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज डिराइव ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारी किसके लिए, पैरेलल प्रोजेक्शन के लिए और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 इज 3D क्लिपिंग। 3D क्लिपिंग, जैसा कि हम लोग 2D क्लिपिंग पढ़ चुके हैं, सेम कॉन्सेप्ट है 2D क्लिपिंग का, 3D क्लिपिंग में बस चेंजेस करके पढ़ने हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एस्टैब्लिश एंड राइट कोहेन सदरलैंड 3D लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम विद एग्जांपल। अब कोहेन सदरलैंड एल्गोरिदम जैसे 2D क्लिपिंग में पढ़ा था, तो हमारे पास जो रीजन कोड होता था, दैट विल बी ऑफ 4 बिट। 4 बिट होता था हमारा, ABRL कोड होता था। अब यहाँ पर क्या है, जो 3D लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम हमारी आ रही है, तो यहाँ पर 3D है, तो यहाँ पर दो हमारी बिट और ऐड हो जाएंगी। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि 2D क्लिपिंग में द रीजन कोड इज़ ऑफ 4 बिट्स, बट इन 3D क्लिपिंग द रीजन कोड इज़ ऑफ 6 बिट। कैवलियर प्रोजेक्शन है, कैबिनेट प्रोजेक्शन है, इन सब के बारे में डिस्कशन करना है। और बेसिकली बस हमें यहाँ पर क्या देखना है कि अगर हमारी 2D ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम 3D ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजिली कैप्चर कर सकेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है यूनिट 3 का, इट विल बी कम्प्लीटली theoretical पोर्शन, एंड प्रिपेयर some diagrams related to the topic and study some important points related to that. Okay, thank you.